नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली, उस समय 2015-16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप 2019-21 में यह दर 7.7% पर आ गई, जो कि 4.5% से भी अधिक की कमी है। इस प्रकार हरियाणा में 14,29,341 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि देश भर में गरीबी रेखा की आर्थिक सीमा 1,20,000 रुपए है, जबकि हरियाणा में हमने इस सीमा को 1,80,000 रुपए कर रखी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आढ़तियों की मांग पर पिछले वित्त वर्ष में एकत्रित मार्केट फीस के आधार पर फल और सब्जियों की एकमुश्त फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के आधार पर 10% राशि हर साल बढ़ाई जानी है, परंतु शायद इस बात को आढ़ती भाई सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसका अर्थ यह है कि कीमत की बजाय जो टैक्स वह जमा करवाते हैं, उस राशि पर अगले साल 10% की वृद्धि की जाएगी, और अगर किसी दुकानदार की 10% बिक्री नहीं बढ़ती है तो वे दुकानदार अपील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार 2 सालों के लिए इस 10% वृद्धि को फ्रीज कर दिया गया है, यानी यह 10% की बढ़ोतरी मार्च 2025 से लागू होगी। वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपलूखेड़ा जींद के लिए जामनी गांव में 8 एकड़ भूमि पर 29 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से शीघ्र ही महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय इसराना के नए भवन के निर्माण कार्य के लिए 27 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, और लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अटेली के कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 36% काम पूरा भी हो चुका है और इसके 30 अप्रैल 2024 तक पूरे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद प्रक्रिया हरियाणा उच्च अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से पूरी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्दी मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मुरम्मत के लिए सरकार त्वरित रूप से कार्य कर रही है। हालांकि अभी नई सड़कों के स्थान पर फोकस केवल सड़कों की मुरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर है। इसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो नई सड़क बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मुरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने के लिए भी की गई घोषणा को जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। ग्रामीणों की इच्छा अनुसार गाँव में 15 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम बनाया जाना था, लेकिन उस जमीन का एक मामला रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और संबंधित पक्ष द्वारा मामले को कोर्ट में वापस लेने की सहमति बन चुकी है। जल्दी वहां स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु अस्पताल परिसर में जगह के अभाव के कारण 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए गाँव गोकुलगुड़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण किया जाएगा। एक कार्यक्रम देश भर में चलाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव। उस आजादी के अमृत महोत्सव में भी जो भी कुछ 2 महीने पहले समाप्त हुआ है, तो वहां की जानकारी मिली है कि शहीदों की याद में चलाए गए इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का ये अवार्ड दिया गया है। 31,000 इवेंट्स इस कार्यक्रम की हरियाणा में ये हुई। ऐसे ही हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहां रेलवे विद्युतीकरण इसका 100% कार्य हो चुका है। अब रेलवे विद्युतीकरण की कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें विद्युतीकरण जिसका ना हुआ हो, तो 100% ये कार्य करने वाला हरियाणा जो है ये पहला प्रदेश ये बन गया है। 2015-16 में हरियाणा में गरीबी दर ये 11.88% ये आंकी गई थी। उसके मुकाबले में अभी 2019-21 का जो एक आंकड़ा आया है वो 7.07%, अर्थात 4.5% से ऊपर ये आंकड़ा कम हो गया है। और एक रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,29,341 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, अर्थात उससे ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी एक रिजल्ट जो है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हालांकि प्रदेश में गरीबी रेखा जो सारे देश में कहीं नहीं है, इसका जो आर्थिक मापदंड
बदल करके जो सारे देश में इस समय 1,20,000 रुपया है, हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 रुपया किया है। अर्थात अगले 60,000 रुपए की इनकम वाले लोग भी वो गरीबी रेखा में ला करके हमने जो उसके राशन भी बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड भी बढ़ाए हैं। बहुत ही एक हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हरियाणा को 14 दिसंबर 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार और ये दिया है। मैं पावर डिपार्टमेंट के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS, इस प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। फरवरी माह में 99.99 अंक के साथ हरियाणा पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए पुलिस विभाग को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक जिन विषयों पर 0 आवर में कुछ विषय उठाए गए, कुछ तो मैंने कल बताए थे, आज भी कुछ जो जानकारियां विभागों से मिली हैं, नहीं उसके बाद फिर करेंगे। अभी तो जो पहले अभी तक हुआ है उसकी कुछ जानकारियां मैं देता हूं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में बहुत कम है, ज्यादा नहीं। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं, उसमें खास करके पीलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है। 29.51 करोड़ रुपए की लागत उस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार श्री बलबीर सिंह जी ने इसराना में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी, उस पर भी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है। इस भवन को 12 मई 2022 को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन निर्माण का कार्य ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के नाते से एक विषय, थोड़ा सब्जी मंडी के हमारे जो आड़ती हैं उनके अंदर एक मैसेज हो गया है, वो थोड़ा लैंग्वेज की गलती के कारण से वो गया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक डेपुटेशन के माध्यम से मांग की थी कि जो 1% मार्केट फीस और 1% HRDF, ये लगता है इससे, क्योंकि उनका काम बहुत ही इस प्रकार का है कि इंस्पेक्टर्स बार बार जो आते जाते तंग करते हैं, तो सुझाव उनका था कि इस पर लमसम साल में एक बार फीस ले ली जाए ताकि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आज खत्म हो जाए। हमने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक पत्र निकाल दिया गया था, जो पिछले वर्ष का उनकी जितनी असेसमेंट हुई थी उतना ही राशि लमसम वो जमा करा दे, और साथ में ही लिख दिया कि हर साल 10% राशि जो है वो बढ़ेगी। तो 10% उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी सब्जी की कीमत है उसका 10%, वास्तव में वो नहीं है। 10% जो पिछला टैक्स यानी जो राशि टैक्स की बनी है उसका 10%, अर्थात कुल मिलाकर के वर्तमान का हिसाब लगाएं तो 1% की बजाय 1.1 हो जाएगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 10% बिक्री हर एक की आगे बढ़ेगी। 10% बिक्री बढ़ने पर ही 10% उसका जो टैक्स का राशि बढ़ाई गई है। और अगर किसी को लगता है कि उसका जो बिक्री है वो 10% नहीं बढ़ी है उस रेट से, तो अपील भी कर सकता है। अपील करके अगर कम भी होती है तो कम की जाएगी, लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम करना। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने उनको बुला लिया हमने, हाँ तो ये स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहला तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। सड़कों के विषय काफी विषय आए हैं कल, तो मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएलपी पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किश्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है
उनका 25 करोड़ तक और करेंगे कि वो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी हैं कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना मैं उत्तर दे रहा हूं उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं, वो लगातार चल रहा है। फिर भी जो रह गई हैं, हाँ, रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी। रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट को भेजिए आप, उनके पास सारी लिस्ट है, बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है। आप वेबसाइट निकालिए, उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब वो बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। स्पोर्ट्स के नाते कुछ सदस्यों ने, श्री बलबीर सिंह जी ने जो उनके कार्यक्षेत्र में मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। ऐसा ही एक अटेली कॉलेज का ऑडिटोरियम सीताराम यादव जी ने विषय रखा है, वो भी 8 जनवरी 2019 को 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका निर्माण 36% कार्य हो चुका है। 30 अप्रैल 2024 तक ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन, इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी ममन खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का, जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडेंट हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। बल्लभगढ़ में श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने ये विषय रखा है, उसमें भी 2 जानकारियां हैं। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण HSBP द्वारा करवाया जा रहा है। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है। सेक्टर 7 फरीदाबाद में CMO कार्यालय का निर्माण 41 करोड़ 79 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है। निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। चिरंजीव राव, इन्होंने विषय रखा था कि रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।